हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 308 और आज की टीचिंग में रॉन्डाबान हमें कह रही हैं, पहले यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, फिर कल्पना करें और यह नाटक करें कि आपकी मनचाही चीज़ें पहले से आपके पास हैं। जब आप यह नाटक कर रहे हैं या मान रहे हैं कि आपके पास आपकी मनचाही चीज़ें हैं, तो अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। जब बच्चे खेल रचते हैं तो उनकी कल्पना इतनी शक्तिशाली होती है कि वे अपने आप अपनी भावनाओं से जुड़ जाते हैं। छोटे बच्चों को खेलते हुए देखें और आप सृष्टि के इस नियम का अधिकतम लाभ लेना सीख जाएंगे। तो जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले एक टीचिंग में हमने सीखा था कि हमें बच्चों को सिखाना नहीं होता है, हमने उनसे सीखना होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें उनसे सीखनी चाहिए। तो आज सबसे पहले तो रॉन्डाबन ने आज हमें ये कहा कि पहले तो ये जानो कि आपको रियल में चाहिए क्या। अब डिज़ायर्स तो हमारी बहुत सारी होती हैं कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। अगर मैं आज आपको कहूँ कि ठीक है, आपको जो चाहिए वो मुझे बताओ, ठीक है। कोई कहेगा मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, कोई कहेगा कि मुझे एरोप्लेन चाहिए, कोई कहेगा कि मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, है ना। मतलब जब बात आती है ना कि कोई पूछता है कि क्या क्या चाहिए, तब तो हम बहुत चीज़ें गिनवा देते हैं। पर अगर मैं कहूँ कि सच में क्या आपको एरोप्लेन चाहिए, कि अगर कोई बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अंबानी टाइप, है ना, तो वो रख सकते हैं, क्योंकि उनको कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है दिन में, है ना, मीटिंग्स के लिए। तो हमेशा वो फ्लाइट्स बुक तो नहीं करते रहेंगे, तो उनको तो ज़रूरत है, तो उनके लिए वो ठीक है। पर अगर आप एक कॉमन पर्सन हो तो क्या सच में आपको एक चार्टर्ड प्लेन चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं। क्या सच में आपको मर्सिडीज़ ही चाहिए अगर आप एक कॉमन पर्सन हो? नहीं, हमारा काम तो कोई अच्छी सी 10-12 लाख की गाड़ी में काम चल पड़ता है, हमें मर्सिडीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है। इवन उससे कम में भी काम चल पड़ता है। तो आज आपको ये जो ख्याली बड़े बड़े सपने हैं ना, उनको छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ठीक है, बड़े सपने देखना ठीक है, पर आज हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो सच में आपको चाहिए। सच में मतलब करंटली जिनकी आपको ज़रूरत है। ये कोई आपका सपना है, मान लो सच में किसी का सपना है कि मर्सिडीज़ ही चाहिए, तब उस सपने को रखो अगर वो सच में ही आपका सपना है, ठीक है। तो पहले तो ये पता लगाएं कि वास्तव में आपको क्या चाहिए, क्या आप रियल में चाहते हो। फिर पता लग गया ना ये, उसके बाद आपको इमेजिन करना है और एक नाटक रचना है। ये नाटक रचने का मतलब एक खेल के जैसे लो इसको, कि आपको इस तरह से एक प्ले करना है कि जैसे मनचाही चीज़ें अभी आपके पास है। अब देखो, इसको हम कहते हैं एक्ट एज इफ़, कि ऐसे एक्ट करो जैसे कि वो आपके पास है, ऑलरेडी है, ठीक है। तो जब आप एक्ट एज इफ़ करोगे कि पहले से जैसे आपके पास कोई चीज़ है, तो क्या होगा, अब चीज़ आपके पास है, तो चीज़ होने के बाद आपकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल बन जाएगी, आपको उससे कितनी खुशी मिलने वाली है, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आप उसको पाने के बाद कैसा फील करोगे, वो सब आपको अभी, ठीक है। क्योंकि हम तो यही प्ले कर रहे हैं ना कि वो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें वो अभी महसूस करना है चीज़ें सारी। क्योंकि जब हम उन सब चीज़ों को अभी महसूस करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेगा लाइक अट्रैक्ट लाइक। अगर तुम अभी ये महसूस कर पा रहे हो तो बहुत जल्द तुम्हारे पास रियलिटी में वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे एक्ट एज इफ करोगे तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस रखना है अपनी भावनाओं पे कि आप महसूस कैसा कर रहे हो। अब देखो, ऑब्वियसली मान लो किसी का सपना है आईफोन पाने का, ठीक है। आईफोन जब उसके पास आ गया, मान लो आपके पास आईफोन आ गया, तब आपकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल बन जाएगी, है ना। आपको कितना अच्छा लगा करेगा उसको पाने के बाद, आपको कितनी खुशी होगी। तो आपको वो अभी वो महसूस कर लेनी है। ऐसा नहीं करना है कि एक्ट एज इफ करने की सोच भी रहे हो कि अच्छा आईफोन मेरे पास है, और मन में ख्याल आ रहे हो यार अभी तो है नहीं, कैसे वो अभी महसूस कर लूँ। तो जब प्ले करना है ना, तो फिर उसमें डूब जाना है। इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये जो बड़े बड़े एक्टर लोग होते हैं, ठीक है, जो कि जैसे हॉलीवुड वाले एक्टर जो होते हैं या बॉलीवुड वाले होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो इनके पास किसी मूवी की स्क्रिप्ट आई, तो ये स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, है ना। इनको बता दिया जाएगा कि ये आपका कैरेक्टर है, तो ये क्या करेंगे ना, मतलब मोस्टली मैंने जितना सुना है कि 6 महीने, लगभग 6 महीने पहले से ये उस करैक्टर को जीवन में जीना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मान लो किसी को करैक्टर मिला है कि आपको एक
सक्सेसफुल बिजनेसमैन वाला करेक्टर मिला है मूवी में। तो वो ना 6 महीने पहले ही उस तरीके से जीना शुरू कर देंगे। जीना शुरू करना मतलब कि कि अगर मैं मान लो, वो एक्ट एज इफ करते हैं कि अगर मान लो मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता, अगर मान लो कि मैं अंबानी होता, ठीक है, अंबानी जी की बायोग्राफी किसी एक्टर को मिली है, ठीक है, तो वो ऐसे बिहेव करने लग जाते 6 महीने पहले कि सच में मैं ही अंबानी हूँ, ठीक है। तो अब अंबानी जी का कैसा रहन सहन है, वो उसको अडॉप्ट करेगा, उनकी कैसी सोच है वैसे सोचना शुरू करेगा कि जैसे वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, एक मतलब भारत का सबसे रिचेस्ट पर्सन है जैसे, तो उसकी लाइफस्टाइल कैसी होगी, उसके सोचने का तरीका कैसा होगा। जब वो नॉर्मल भी सड़क में चल रहा होगा, किसी मॉल में जाएगा, तो वो वैसे ही डील करेगा कि अच्छा मैं अंबानी हूँ और सब लोग मेरे पास आ रहे हैं, मतलब भीड़ लग गई है, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मतलब उसको अपनी इमेजिनेशन में जिएगा उस चीज़ को पहले। तो ये जो बड़े बड़े एक्टर लोग होते हैं ना, ये ना बहुत रिसर्च करते हैं इस बात पे, हर एक बारीक बारीक चीज़ कि अच्छा अगर ऐसा हो, मतलब जैसा उनको रोल मिला होता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो कैसा होगा। अब जैसे मान लो किसी को क्रिकेटर का रोल मिल गया है ना, वो ऐसा नहीं है कि जाएगा और वहाँ एक्टिंग लग जाएगा करने बैट घुमाने की, नहीं, वो हर एक बारीकी सीखेगा। वो सीखेगा कि एक्चुअल में बैट कैसे चलाया जाता है, वहाँ पे वो स्टेडियम में जाया करेगा, वहाँ प्रैक्टिस किया करेगा, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत जो मेन शॉट होते हैं कि जैसे सिक्सर कैसे लगाना है ना, ये सब चीज़ें वो प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको वो मूवी में भी तो बताना है। एक्टिंग तो तभी आएगी ना जब वो उस चीज़ को जिएगा। तो वो ना पहले ही जीना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल वैसे सोचना शुरू कर देते हैं। इवन कई बार तो ऐसे भी कुछ मैंने हॉलीवुड के जो हीरो हैं उनके मुंह से उनके बारे में ये सुना है कि जैसे मान लो किसी का रियल नेम जिम है और कैरेक्टर में उसका नाम जॉन है, ठीक है, तो जब कोई उसका फ्रेंड जिम करके उसको बुलाएगा, वो सुनना ही बंद कर देते हैं। 6 महीने के लिए वो भूल गए हैं, वो बिल्कुल जॉन के जैसे बिहेव करना लग जाते हैं। तो अगर उनको कोई जॉन बोलेगा तो वो हाँ सुन लेंगे, है ना। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं और वो बातें भी फिर अपने फ्रेंड से वैसे ही करेंगे कि मैं जॉन हूँ और मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। तो वो उस तरीके से उनकी पार्टीज़ होंगी, सब कुछ वैसे होगा, बिल्कुल एकदम से ढल जाएंगे। और फिर क्या होगा कि जब उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की होगी, सब ऐसे ही चला होगा, तो जब सेट पे जाया करेंगे एक्टिंग करने के लिए तो ऑटोमेटिकली वही चीज़ बाहर निकलेगी। और कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो मूवी की पूरी शूटिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद भी अब कैरेक्टर में ही डूबे हुए हैं, 6 महीने लग जाते हैं उनको उस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए। तब उनको फिर से पता लगता है कि अच्छा मैं तो जिम हूँ, मैं जॉन नहीं हूँ, अब जॉन का कैरेक्टर हो गया है, मूवी भी हिट हो गई है। और मैक्सिमम ये जो हिट मूवीज़ होती हैं ना, जिनमें एक्टर्स ने अपना मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया होता है, वो ऐसे ही लोग होते हैं जो कि पूरी तरह से एक्ट एज इफ करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कोई मूवी मिलेगी उसमें डूब जाएंगे, तो यही चलता रहता है इनका, ठीक। तो सेम ऐसा ही हमने ऐसा करना है कि जैसे वो चीज़ हमारे पास अभी है, तो जब वो चीज़ हमारे पास अभी होगी, ठीक है, तो हमें वैसे ही बिहेव करना है। तो आज की टीचिंग में ना मेनली बच्चों की बात की है कि छोटे बच्चे जब खेलते हैं ना, तो वो इतने डूब जाते हैं कि उनकी भावनाएं भी बिल्कुल वैसे उन हीरोज़ की तरह हो जाती हैं, उन एक्टर्स की तरह हो जाती हैं, वैसे एक्टिंग करने लग जाते हैं कि हमें ना उन बच्चों को देखना है, उनसे सीखना है, ठीक है। आपके आसपास में छोटे बच्चे अपने घर में हो चाहे कहीं पे भी हो, अब उनसे देखो, उनको जाके ऑब्ज़र्व करो कि वो क्या करते हैं। अभी मैं ना, मेरी दीदी का बेटा है, अभी तो वो 4.5 साल का है, तो शायद 1 साल पहले की बात है, मेरी मम्मी ना गार्डनिंग कर रहे थे और वो साथ साथ में अपनी नानी के साथ वो भी गार्डन में ही था, वो भी उनके साथ काम कर रहा था। तो अब जो गार्डनिंग टूल होते हैं वो तो मम्मी ने पकड़े हुए थे, उसके पास वो छोटा था, है ना, तो उसके हाथ में कुछ नहीं दिया था, उसके हाथ में था बैडमिंटन, ठीक है, उसने बैडमिंटन पकड़ा हुआ था। तो वो देख रहा था कि नानी कैसे पौधों को लगा रही हैं कुछ ऐसे। तो मम्मी शायद मिर्ची के पौधे लगाते थे उस टाइम, है ना। तो मिर्ची के पौधों में क्या होता है कि पौधे पहले ही बीज नहीं डालते हैं, पौधे पहले ही छोटे छोटे पौधे होते हैं, उनको सिर्फ मिट्टी हटा के गड्ढा सा करके मिट्टी में डालना होता है ना। तो वो देख रहा था सब कुछ, ऑब्जर्व, तो बच्चे हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे ना बिल्कुल बंदर के जैसे होते हैं, बिल्कुल नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, जैसे भी कोई होता है वैसे सीख लेते हैं वो। तो अच्छा वो देखता रहा। अब उसके हाथ में बैडमिंटन था, है ना, और टूल उसके पास कोई नहीं था। तो उसने क्या किया कि उसके हाथ में जो बैडमिंटन था उसने उससे ही खोदना शुरू किया, है ना, मिट्टी ढीली ढीली थी।
तो उसने क्या किया कि जैसे मम्मी पौधों को लगा रही, उसने बैडमिंटन को ही गाड़ दिया बीच में, और बैडमिंटन पे ही वो मिट्टी वैसे डाल रहा जैसे मम्मी डाल रहे थे, है ना। तो मैं गई, अचानक से मैंने देखा ये बैडमिंटन गार्डन में बैडमिंटन लगा दिया। मैंने बोला ये क्यों लगाया? बोला मासी इससे, तो अपनी रफ लैंग्वेज में बात कर रहा था कि मासी इसमें ना बैडमिंटन मैंने लगाया और इसमें बहुत सारे बैडमिंटन अब लगेंगे। बोलने भी नहीं आ रहा था उसको तो बैडमिंटन। तो मैंने बोला अच्छा बैडमिंटन लगेंगे इसमें? बोला हाँ। मैंने बोला कितने लगेंगे? काउंटिंग ऐसे ही मोटी मोटी सी काउंटिंग उसको आती थी, करता 10 बैडमिंटन लगेंगे इसमें। तो मैंने बोला ठीक है 10 बैडमिंटन लगे। मैं और मम्मी हंस भी रहे थे और हम बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रहे थे कि हाँ सच में बैडमिंटन लगेंगे, क्योंकि उसका विश्वास इतना था कि इसमें बैडमिंटन ही लगेंगे। तो जितने दिन वो हमारे यहाँ था, है ना, अपने नानी के घर पे था, उतने दिन वो बैडमिंटन वैसे ही गार्डन में दबा रहा, क्योंकि वो उसने बीजा हुआ था ना। तो जब वो थोड़े दिन बाद फिर से अगेन वापस आया तो वो ढूंढ रहा था कि बैडमिंटन कहाँ है मेरा। अब मैंने तो वो हटा दिया था, मेरे को तो ध्यान नहीं था कि वो आके फिर से ढूंढेगा। वो ढूंढ रहा था कि बैडमिंटन कहाँ है मेरा। मेरे को फिर बकायदा अपना वो बैडमिंटन अंदर से निकाल के उसको देना पड़ा। उसने फिर से वो दबाया कि अब इसमें बैडमिंटन लगेंगे, अब मत इसको उखाड़ना। तो ऐसा होता है, उनको पूरा विश्वास है, कोई डाउट ही नहीं है उनके माइंड में। उनको लग रहा है कि अच्छा मैंने कर दिया ना ये काम, बस ये तो वैसे ही होने वाला है। तो एक्ट एज इफ करो, ऐसे ट्रीट करो कि जैसे यही है यही है। तो मैं यही कहूँगी आपको कि बच्चों से सच में सीखो। अभी थोड़े दिन पहले जो टीचिंग आई थी वो सच में रियल है कि हमें बच्चों से सीखना चाहिए। ये जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान तो रहे हैं, समझ भी रहे हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, पर डाउट बहुत करते हैं। बच्चों के माइंड में कभी डाउट नहीं आता। उन्होंने एक बार सोच लिया ना, ठान लिया ना कि ये होने वाला है ना, तो वैसा ही है। पत्थर की लकीर हो जाती है उनके माइंड से। वो चीज़ रिमूव करना मुश्किल हो जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो इतना यकीन करते हैं। तो हमें एक तो बच्चों से सीखना है और दूसरा एक्ट एज इफ, जैसे वो हीरो लोग करते हैं, एक्टर्स करते हैं, डूब जाते हैं अपने उसमें। तो डूब जाओ, जो आपका सपना है डूब जाओ, वैसे ही ट्रीट करना शुरू करो। अब एक छोटा सा एग्जांपल फिर से दे देती हूँ। मान लो कोई आईएएस अधिकारी बनना चाहता है, तो आईएएस अधिकारी बनने के बाद उसके पास क्या पावर होंगी, उसकी लाइफस्टाइल कैसी हो जाएगी। उसके पास जैसे पास कैसी वो सरकारी गाड़ी मिलती है ना, तो वैसी गाड़ी उसके पास मिलेगी। तो उसको खुद को अपने बिहेवियर में ले आना होता है। देखो एक होता है ना अफर्मेशन, अफर्मेशन में क्या होता है, हम कुछ पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जिसको हम बार बार बोलते हैं, है ना। तो वो होगी अफर्मेशन। एक्ट एज इफ में ना सेम वैसा ही कुछ होता है कि इमेजिनेशन में कि हमें कुछ चीज़ इमेजिन करनी होती है, उसको पहले जीना होता है, और हमें ना अपने बिहेवियर को वैसा बना लेना होता है। तो उसको अपने बिहेवियर में पहले उतार लेना होता है। तो एक्ट एज इफ में क्या होता है, हमें अपने बिहेवियर पे काम करना होता है, वैसा ही बिहेवियर अडॉप्ट कर लेना होता है जैसा कि बाद में होने वाला है। ठीक है, तो ये पहले क्या है बाद में क्या है, इसमें डीप नहीं जाना है आपको। बस आपने सोच लिया ना कि मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, पूरा सपना है, रियलिटी है कि आपको यही चाहिए, कन्फर्म है ये चीज़, अब वैसे ही जीना शुरू कर दो। ठीक है, इतने भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाओ कि बस मैं तो बन ही गया हूँ। बस ऐसा है कि थोड़ा हकीकत के साथ भी जुड़े रहो, उसके लिए जो एक्शंस लेने हैं, पढ़ाई करनी है, पेपर जाके देने हैं। ऐसा नहीं कि पेपर ही नहीं दो, मैं तो भाई आईएएस अधिकारी बन ही गया हूँ। जैसे कि वो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, बसी है ना एक स्टैंड अप कॉमेडियन, तो वो अपने यूपीएससी वाली वो स्टोरी सुनाते हैं कि बचपन से वो सोचते थे कि मैं तो भाई आईपीएस अधिकारी हूँ, तो मैं तो भाई बस वो उनका एक सुनना, उनका एक ना यूपीएससी पे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसमें उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। तो उनका फ्रेंड और वो मतलब बस दारू पे के पड़े रहे थे और अब दारू में वो एक्ट एज इफ कर रहे होते। तो वो क्या कर रहे होते, एक दूसरे को सैल्यूट मार रहे होते कि हम तो भाई बन गए हैं, देश को हमारी ज़रूरत। तो एक बार उनका वो सुन लेना, ठीक है, उसमें देखना कि वो कैसे एक्ट एज इफ करते थे। मैं ना ढूंढूंगी उस वीडियो को और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको भी सुनना। ठीक है, तो देखना कि उनका एक्ट एज इफ कितना ज़्यादा था, वो अलग बात है। अब वहाँ से एक बात नोटिस करना, वो क्या करते थे, वो इमेजिनेशन में तो सोच लेते, सब चला था उनके, पर वो एक्शंस नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो आपको वो गलती नहीं करनी, आपको एक्शंस भी लेने हैं। हाँ, मान लिया कि आईएएस अधिकारी हैं, वैसे रोब झाड़ रहे हो, रिश्तेदारों को बोल रहे हो, तो वैसे हवाई बातें नहीं करनी है, बिहेवियर में लाना है, खुद तक शामिल रखो। ठीक है, और जो एक्शंस लेने चाहिए, जैसे पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम देने चाहिए, पूरी प्रिपरेशन करनी चाहिए, वो सब चीज़ें करो। पर हाँ, एक लाइफस्टाइल में वो चीज़ें उतार लो कि आईएएस अधिकारी की लाइफस्टाइल ये होती है, अच्छे से डाइट लो, सब कुछ करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करते हैं आईएएस अधिकारी, स्पिरिचुअल होते हैं, उनका वैसी
चीज़ों को करो, अडॉप्ट करो उनकी, कि अच्छा मेरे पास ये पावर्स होंगी तो मैं कैसे बिहेव किया करूँगा, मैं कैसे लोगों से बातचीत किया करूँगा, वो चीज़ें अडॉप्ट करो, ठीक है। और बाकी बच्चे तो आपके घर पे हैं ही हैं, नहीं है तो बाकी छोटे छोटे बच्चे जहाँ पे दिखते हैं उनको देखना, ऑब्जर्व करना शुरू करो और अपनी लाइफ में इस चीज़ को उतार लो, ठीक है। तो आज की टीचिंग में हमें सबसे पहले यही करना है कि पहले तो ये जानना है, पहचानना है कि आपको रियल में क्या चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ उसी चीज़ पे काम करना है, बाकी हर चीज़ नहीं उठानी है कि अच्छा ये भी ले लेता हूँ वो भी लेता हूँ। लालच नहीं करना, जो सच में चाहिए उसी के ऊपर काम करना है और फिर ये एक्ट एज इफ करना है वहाँ पे। ओके, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और आज जिनका भी जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हैव अ ब्यूटीफुल, स्माइलफुल, ब्लिसफुल, गिफ्टफुल डे। और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।